मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार कैबिनेट की बैठक का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। जी हाँ, आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई अवश्य, और 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण जो है वो सबसे ऊपर है। उसके बाद बात हुई ग्रामीण विकास का, उसके बाद रोजगार सृजन का और औद्योगिक विस्तार का। औद्योगिक विस्तार की मुझे पूरे पहले से ही काफ़ी संभावना थी कि अब में जो सरकार का गठन होगा वो किसी के वेतन वृद्धि, किसी के पेंशन वृद्धि के लिए अब सरकार का गठन नहीं हो रहा है। अगला बार जो सरकार का जो गठन होगा उसमें औद्योगिकरण का विकास और उसका विस्तार होगा। औद्योगिक जो नीति है सरकार का, अब सिर्फ वही काम एक बाकी है और उसी पर काम होना है, समझ गए। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना है, उस पर विशेष ध्यान देना है। ये राज्य के महत्वपूर्ण जो कैबिनेट का जो फैसला हुआ ये सब महत्वपूर्ण रहा, और इसमें जिससे कि सामाजिक और आर्थिक जो प्रगति है उसका सही दिशा जाए और उसमें महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए। तो आइए आज जानते हैं कि 25 महत्वपूर्ण फैसले कौन हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो ऐसे फैसले हैं जो निश्चित रूप से बिहार के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएगा। जैसे जीविका का हेडक्वार्टर का निर्माण, यहाँ पटना में जीविका का मुख्यालय होगा, जो लगभग 73.66 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा, आंगनवाड़ी में जो काम कर रहे हैं उनका मानदेय बढ़ा है। और भी बहुत सारा कुछ बताते हैं। उनका 9,000 महीना और सहायक को 4500 महीना जो पहले मिलता था, अब है कि 7,000 और 4,000। पहले मिलता था 7,000 और 4,000, अब जिनको 7,000 मिलता है था, यानी कि सेविका को, तो उनको मिलेगा 9,000, और सहायिका को पहले मिलता था 4,000, तब उनको मिलेगा 4500 रुपया। ठीक है। उसके बाद ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, और गाँव में जो गलियाँ हैं, गाँव की जो गलियाँ हैं उसमें स्ट्रीट लाइट होगा सोलर सिस्टम से। उसके बाद राजस्व स्टाफ की बढ़ोतरी होगी। उसके बाद पुलिस थानों में सीसीटीवी की स्थापना होगी। हर पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरा लगेगा और उसके रख रखाव पर होगा। अनाज भंडारण और उसका प्रशिक्षण होगा। उसके बाद NABL मान्यता प्राप्त एक प्रयोगशाला की स्थापना होगी। उसके बाद आपको 651.13 करोड़ की लागत से जल संसाधनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। शहरी विकास बिल का भुगतान होगा। औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा। नए मार्गों और लॉजिस्टिक पार्क के लिए भूमि का अधिग्रहण होगा। महिला रोजगार होगा। महिला और उसके बाद रोजगार योजना में युवाओं को 1 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। उसके बाद विमान ईंधन पर वैट में कटौती होगा। 6 छोटे एयरपोर्ट का निर्माण होगा। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। CSR नीति एवं उर्वरक नीतियों में संशोधन होगा। किसान सलाहकार का मानदेय में वृद्धि हुआ है। इसके अतिरिक्त सरकारी स्टाफ की नियुक्तियां होगी। पंचायत क्लर्क का, समझिए, उनकी नियुक्तियां होगी। खेल चिकित्सा की स्थापना होगी। डॉक्टरों की जवाबदेही बढ़ेगी। पंजीयन व्यवस्था में सुधार होगा। महिलाओं के लिए सरकारी आवास होगा। सरकारी महिला कर्मचारियों जैसे शिक्षिका एवं स्वास्थ्यकर्मी जो हैं उनके लिए कार्यस्थल के निकट ही आवास होगा। धर्मानुसार पर्यटन योजनाओं पर भी जानकारी होगा। और ये सारा होगा कैबिनेट में प्रस्ताव जो पारित हुआ है। लेकिन इस कैबिनेट में जो शिक्षक लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शिक्षकों के लिए कुछ काम होगा, तो मैं बता दूं कि अगले दिन क्या होगा। लेकिन आज के दिन शिक्षकों के लिए कहीं कोई चर्चा हुई ही नहीं है, समझ गए। शिक्षा की कहीं ना चर्चा हुई, ना उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर बात हुई, ना सेवा निरंतरता पर बात हुई, ना पेंशन पर बात हुई, ना अंतर बकाया राशि के भुगतान पर बात हुई। इस सब पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो इसलिए आज भी तमाम शिक्षक भाई बहनों को काफ़ी निराशा हुई, जो आशा ये लगा करके बैठे थे कि कैबिनेट के फैसले जो होंगे उसके बाद शिक्षकों का जो समस्याएं हैं, शिक्षक जिस समस्या को लेकर के सरकार के प्रति आशान्वित हैं, उन समस्याओं को सरकार सुनेगी।
मंत्रिमंडल में कुछ निर्णय लिया जाएगा ताकि उनका उद्धार हो सके, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो पाया। और मंत्रिमंडल में जो भी बातें हुई सरकार के पक्ष से, वो सब बातें जो थी वो सिर्फ अन्य योजनाओं के लिए रही, शिक्षकों के लिए कहीं कोई बात हो ही नहीं पाई। समझ गए? तो फिर अगले दिन का जो बैठक होगा उसके दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा बिहार के सभी शिक्षकों को, ताकि अगला दिन जो बैठक हो तो उसमें कुछ सकारात्मक रिजल्ट अगर निकल करके आता है तो मैं आपको अवश्य शेयर करूँगा। और हम लोगों को या बहुत सारे लोग ये उम्मीद लगाए थे कि शिक्षकों पर बात होगी, कारण कि सारे लोगों का इसी में देखिए आंगनवाड़ी सहायिका सेविका का भी वेतन बढ़ा है, इस पर भी बात हुई, लेकिन शिक्षक के मुद्दे को छुआ तक नहीं गया। शिक्षक के मुद्दे को कहीं नहीं छुआ गया। और ये सारा जो था, किसान सलाहकार जो थे उनके मानदेय में भी वृद्धि हो गई। पहले 13,000 मिलता था, अब उनको 21,000 मिलने लगा, तो सारे को हो गया। लेकिन शिक्षक की जो बात है वो आज के मंत्रिमंडल में नहीं हो पाई है। देखिए कल का बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आशा पूरी होती है या निराशा हाथ लगती है, ये तो समय पर ही पता चलेगा, यानी कि कल शाम के 5 बजे फिर पता चलेगा कि कल क्या हुआ है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, अगर वो सेवा निरंतरता, वेतन वृद्धि, ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग का उम्मीद पाल रखे हैं, ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग का तो चलिए कुछ समस्या का समाधान हो गया, बाकी किसी अन्य मुद्दे पर अगर कोई भावनाएं पाल रखे हैं, मन में कोई लालसा पाल रखे हैं, तो मुझे अब नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार इस संबंध में बहुत कुछ देने जा रही है शिक्षकों को, क्योंकि शिक्षकों के प्रति इनका नज़रिया जो है अब धीरे धीरे क्या, शिक्षकों के प्रति इनका नज़रिया शुरू से ही बदला रहा है। और ये नज़रिया आने वाले समय में भी और लगता है बदल जाएगा। तो सबसे बेहतर रहेंगे नियोजित शिक्षक, जो किसी तरह का टेंशन में नहीं जी रहे हैं आज, और उनको ना वेतन वृद्धि का कोई टेंशन है, न ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कोई टेंशन है, ना उनको सेवा निरंतरता का टेंशन है, ना अंतर्बकाया राशि का टेंशन। उनका जो प्रमोशन का जो मुद्दा था तो वो सॉल्व हो गया और कोर्ट ने आदेश दे दिया है, सभी जगह से डॉक्यूमेंट्स भी जमा हो रहा है। तो नियोजित शिक्षकों को कहीं कोई टेंशन नहीं है। हाँ, विशिष्ट शिक्षकों के लिए टेंशन है, क्योंकि इनका जो मुद्दा है वो मंत्रिमंडल में जाएगा, तो अभी जाकर के बात आगे बनेगी, नहीं तो घोर निराशा हाथ लगेगी। फिर देखिए विशिष्ट यहाँ पर बीपीएससी वाले शिक्षकों को भी है परेशानी कि अगर 7वें वेतन में अभी ऐड नहीं किया गया तो 8वें वेतन में भारी कठिनाई होगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।